बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक की तजहीज़ व तकफ़ीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और मंबर पर चढ़े। उन्होंने बुलंद आवाज़ में लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, लोगो, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। ये कहकर उन्होंने सूरत अल इमरान की आयत 44 तलावत फरमाई। उसका मफ़हूम ये है, और मोहम्मद रसूल ही तो हैं, उनसे पहले और भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं। सो अगर उनका इंतकाल हो जाए या वो शहीद हो जाए तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे? और जो शख्स उल्टे पैरों फिर भी जाएगा तो अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह ताला जल्द ही हक शनास लोगों को बदला देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये आयत सुनकर मुझे लगा जैसे मैंने आज से पहले ये आयत सुनी ही नहीं थी। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सलावातु वस्सलामु अला रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम की इस आयत से सब के लिए मौत का बरहक होना साबित फरमाया और फरमाया, अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, आपको भी मरना है और उन्हें आम मखलूक को भी मरना है। सूरतुल ज़मर आयत 30। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर तमाम मुसलमानों ने बैत कर ली। इसके बाद लोग आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन की तरफ मतवज्जा हुए। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। गुस्ल हज़रत अली, हज़रत अब्बास और इनके बेटों फ़ज़ल और कसम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने दिया। हज़रत फ़ज़ल और हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हुमा गुस्ल देने वालों को पानी दे रहे थे। गुस्ल के वक्त आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ नहीं उतारी गई। गुस्ल के बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद कपड़ों में कफन दिया गया। ऊद वगैरह की धुनी दी गई। इसके बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारपाई पर लटाकर ढांप दिया गया। नमाज जनाजा की किसी ने इमामत नहीं की, सब ने अलहदा-अलहदा नमाज पढ़ी। यानी जितने लोग हुजरा मुबारक में आ सकते थे बस इतनी तादाद में दाखिल होकर नमाज अदा करते और बाहर आ जाते। फिर दूसरे सहाबा अंदर जाकर नमाज अदा करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चंद दूसरे सहाबा कराम के साथ हुजरे में दाखिल हुए तो इन अल्फाज में सलाम किया। फिर तमाम महाजरीन और अंसार ने भी इसी तरह सलाम किया। नमाज जनाजा में सब ने 4 तकबीरात कहीं। अंसारी हजरात सकीफ़ा बिन साइदा एक जगह का नाम में जमा हो रहे थे ताकि खिलाफत का फैसला किया जाए। किसी ने इस बात की खबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा को दी। ये दोनों हजरात फौरन वहां पहुंचे और खिलाफत के बारे में इरशाद नबवी सुनाया। खिलाफत का मसला तय हो गया तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने का सवाल पैदा हुआ। सवाल ये किया गया कि आपको कहाँ दफन किया जाए। उस मौका पर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आगे आए और फरमाया, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफन किया जाएगा जहाँ वफ़ात हुई है। मेरे पास एक हदीस है, मैंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि नबी की रूह उसी जगह कब्ज़ की जाती है जो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह होती है। चुनांचे ये बात तय हो गई कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह दफन किया जाए। अब ये सवाल उठा कि कब्र कैसी बनाई जाए, बगली बनाई जाए या शक्की। इस वक्त मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू तलहा बिन ज़ैद बिन सहर रज़ी अल्लाह अन्हु बगली कब्र खोदा करते थे और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह शक्की कब्र खोदते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इन दोनों को बुला लाओ, इनमें से जो पहले पहुंचेगा उसी से कब्र बनवा ली जाएगी। उनकी तरफ आदमी भेजने के साथ ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुआ की, ऐ अल्लाह अपने रसूल के लिए खैर ज़ाहिर फरमा। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु पहले आए, चुनांचा बगली कब्र तैयार हुई। एक हदीस के मुताबिक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बगली कब्र ही का हुक्म फरमाया था। हज़रत अब्बास, हज़रत अली, हज़रत फ़ज़ल, हज़रत कुसम और हज़रत शिकरान रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में उतारा।
حضرت شکران رضی اللہ عنہ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شکران رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے: خدا کی قسم، آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھیں۔ ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئی۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ ہی آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پہ کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرما۔ آمین۔ سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کے کسی کو دوام حاصل نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر۔